नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जितने भी छात्र जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना फॉर्म वो कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। साथ में आपको फॉर्म भरते समय कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र जो कि फॉर्म भरते वक्त ही गलती कर देते हैं, इस वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनका जो है एडमिशन नहीं हो पाता है। वैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों सूचित कर देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल लिंक एक्टिव नहीं किया गया है, लेकिन आज किसी भी वक्त जो है लिंक को एक्टिव किया जाएगा और जब लिंक एक्टिव किया जाएगा तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसी प्रोसेस से आप फॉर्म भरेंगे। आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसी स्टेप को फॉलो करके अपना फॉर्म जो है फिलअप करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तो कहाँ से आपको पता चलेगा और किस टाइप से आप अपना फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो इस बार जो एडमिशन का मोड है इंट्रांस एग्जाम बेस्ड। अब आप लोगों को भी पता है कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा ने इस बार जो है पीजी में एडमिशन के लिए इंट्रांस एग्जाम लेने का निर्णय लिया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। एप्लीकेशन फ़ी देख ले तो 600 रुपया है और कैटेगरी के हिसाब से ये कम या ज़्यादा भी आपको लग सकता है। ठीक है, चलिए और भी अपडेट आपको बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट पहले आपको क्या लगेगा, ये सारे पहले आप कलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके बाद सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और 2 फोटो, इसके अलावा एडमिट कार्ड इंटर और 10th का और भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको मांगा जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ज़रूरी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, फ़ोटो सिग्नेचर, इसके अलावा 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके अलावा देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 10th का मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करते समय लगने वाले हैं। वीर कुंवर सिंह में अगर आप पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए इन सभी सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसमें भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, गणित है, जूलॉजी है, बॉटनी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, पब्लिक एड और साथ में देखेंगे तो भोजपुरी और वाणिज्य, ये सारे सब्जेक्ट से आप जो है पीजी में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब चलिए हम आपको फुल प्रोसेस बताते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल के या डेस्कटॉप लैपटॉप के ब्राउज़र में। यहाँ पे आएंगे और आप टाइप करेंगे VKSU। इसको लिखने के बाद आप सर्च कर लीजिएगा, सिंपल सा। सर्च करने के बाद आपको ऊपर वाले वेबसाइट पे नहीं जाना है, नीचे आना है। यहाँ पे देखेंगे तो VKSUexam.com है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको अपडेट दिख जाएगा। स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15 से 31 जुलाई तक भरे जाएंगे। भुगतान के पश्चात आवेदन में किसी तरह की त्रुटि का सुधार नहीं होगा, अतः भुगतान करने से पहले सभी तथ्यों के भली भांति जाँच अवश्य कर ले। आवेदन के लिए नया पंजीयन के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या एक और बात दोस्तों, यहाँ पे फिर से इसको अपडेट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इस लिंक को एक्टिव नहीं किया गया है। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में आकर के जो है बहुत मतलब तरह तरह के कमेंट करते रहते हैं कि ऐसी बात है कि अभी लिंक एक्टिव नहीं है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये लिंक आज ही एक्टिव किया जाएगा, किसी भी समय एक्टिव किया जाएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आपको लिंक एक्टिव हो जाए तो उसमें आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखेंगे तो डेमो वीडियो की तरह है, लेकिन इसी तरीके से आपका फॉर्म भी जो है फिलअप होगा। और ये जो है 24 से 26 वाले छात्रों के लिए ये है, दूसरे सेशन के छात्रों के लिए नहीं है। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर करा है क्लिक करने के लिए, या आप नीचे आएंगे और क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको सिंपल से आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे जो है कुछ गाइडलाइंस आपको दिए गए वो आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले देखेंगे तो कहा कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी जानकारी नामांकन पोर्टल पे उपलब्ध
ऑर्डिनेंस विकल्प पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के समय आवेदन पत्र में अंकित वर्ग, उपवर्ग, शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति की जांच उपरांत ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवेश के समय दस्तावेजों के उपलब्ध न होने अथवा अमान्य होने पर प्रवेश नहीं लिया जाएगा। आवेदक का स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु स्नातक स्तर पर संबंधित विषय प्रतिष्ठा पास कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके अलावा 5वें में देखेंगे तो कहा कि आवेदक का प्रतिष्ठा कोर्स में न्यूनतम 45% एवं सहायक विषय कोर्स में न्यूनतम 55% होना चाहिए। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उससे पीजी कर रहे हैं तो उसमें 55% नंबर 45% नंबर आपका होना चाहिए, और अगर सब्सिडी विषय था तो उसमें 55% नंबर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो कहा गया है कि आवेदक निर्धारित स्थान पर आधार क्रमांक प्रविष्ट कर सकते हैं। आवेदक डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर प्रमाण पत्र निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट कर सकते हैं, और भुगतान के पश्चात आवेदन में किसी तरह की त्रुटि का सुधार नहीं होगा, अतः भुगतान करने से पहले सभी तथ्यों की भलीभांति जांच अवश्य कर ले। ये सारे आपको जो है स्टेप पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मतलब ग्रेजुएशन में, या बीएड वगैरह कुछ भी आप यहाँ से किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर? जो आपका ग्रेजुएशन में है। यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, फादर्स नेम देंगे, नीचे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से टाइप करने के बाद आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कीजिएगा, जैसे ram@555x ऐसे करके आप जो है कन्फर्म पासवर्ड में वही क्लियर करेंगे और देंगे। इसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है और रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। यहाँ पे आपको OTP डालना है, वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद जो है आपको फिर नेक्स्ट स्टेप करना है, जो ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है यू आर लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड, लॉगिन डिटेल्स, सेंड योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर यानी कि फॉर्म नंबर भेजा गया है, और पासवर्ड तो आप क्रिएट किए हैं। क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर देना है, पासवर्ड जो आप डाले हुआ दीजिएगा, कैप्चा फिल कीजिएगा और साइन इन पे लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से आएगा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यहाँ क्लिक करना है, आपको अप्लाई करना है फॉर्म। फर्स्ट नंबर स्टेप में आपको पूरा डिटेल्स आपका दिख जाएगा, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल्स दिया था। इसके बाद हिंदी में आप अपना नाम टाइप करेंगे, यहाँ पे मदर्स का नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे गार्जियन का, आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका पहले से शो अप होगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ था। इसके बाद देखेंगे तो आपको लिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप मेल फीमेल जो भी है। धर्म आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है। अल्पसंख्यक का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। निवास स्थान आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेट आपका है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा जो कि आपके निवास प्रमाण पत्र पे अंकित होगा। कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल है, ओबीसी है, एबीसी है, एससी एसटी जो भी है। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यूआर करते हैं, जनरल करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू होने का डेट आप देंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और साथ में उसका डिटेल्स और इशू डेट भी देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर किसी स्पेशल कोटा के अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह जो भी है, लेकिन उसके लिए वो सर्टिफिकेट आपको नंबर देना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट की इशू डेट भी देनी पड़ेगी। शारीरिक रूप से विकलांगता, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। अगर यस करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको विकलांगता का प्रकार देना पड़ेगा और कितने प्रतिशत है, क्योंकि आपको पता है कि विकलांगता में कम से कम 40% होना चाहिए, तभी आपको इसको जो है वैलिड माना जाता है। नहीं तो फिर PWS सर्टिफिकेट भी आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना, यानी कि ये करना पड़ेगा, उसका नंबर देना पड़ेगा, जारी होने का डेट देना पड़ेगा। इसके बाद आपको कॉर्पोरेट एड्रेस, मतलब अपना जो भी मतलब ये है डिटेल्स है, एड्रेस वो देना पड़ेगा, जिसमें आप विलेज यहाँ पे सेलेक्ट करें देंगे, पोस्ट ऑफिस देंगे, ब्लॉक दे देंगे, अस्थाई पता। परमानेंट एड्रेस अगर इक्वल है तो दोनों में आप जैसे ही टाइप करोगे इक्वल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको दोनों में इक्वल डिटेल्स फिल करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे, पिन कोड दोगे, और जो स्टेट है
यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में इक्वल है तो आप इक्वल ही दोनों में आ जाएगा, और नहीं तो अगर डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट दोनों में सेलेक्ट करना पड़ेगा। पिन कोड देंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, जिसमें आपको 10th का मार्क्स यानी कि बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, 10th में आपका कितना रोल नंबर था वो देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। जैसे आपको पता है कि बिहार बोर्ड से 500 होता है तो 500 आप यहाँ पे देंगे। आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसी प्रकार इंटर का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कि कौन सा बोर्ड आपने सेलेक्ट यानी कि पास किया है, किस बोर्ड से। यहाँ पे पासिंग ईयर आप देंगे कि किस जो है ईयर आपने पास किया था, रोल नंबर देंगे, मार्क्स ओबिडेंट देंगे और मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा एजुकेशन डिटेल्स में, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन के समय येस किए होइएगा तो बिहार यानी कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी मतलब अपने आप आ जाएगा। कोर्स आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स जो है आप किए हुए थे, बीए किए हुए थे, बीएससी किए हुए थे, बीकॉम किए थे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो अप होगा, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी किया गया था कि जितने भी छात्र जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी जो है पहले फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद पासिंग ईयर देना पड़ेगा, रोल नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ओबिडेंट मार्क्स मतलब कितना आपको मार्क्स हुआ है, जिसमें आपको सब्सिडी और ऑनर्स दोनों पेपर मिला करके आपको कितना मार्क्स प्राप्त हुआ, तीनों साल मिला करके और सभी पेपर मिला करके। तो यहाँ पे जितना मार्क्स हुआ वो देंगे। मैक्सिमम जो मार्क्स आपका था ऑनर्स और सब्सिडी मिला करके तीनों ईयर में वो कितना था। जैसे आपको 1500 का होता है ना, तीनों ईयर में मिला करके 1500 का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे 1500 में आपको कितना मार्क्स आया था सब्सिडी और ऑनर्स दोनों मिला करके, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, टाइप करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट आपका कौन, इसके अलावा सब्सिडी सब्जेक्ट आपका कौन कौन था, तो यहाँ पे आप वो दे देंगे। सब्सिडी सब्जेक्ट जो भी था वो यहाँ पे देंगे। कहा गया कि क्या आप स्नातक प्रतिष्ठा विषय स्नातकोत्तर आवेदन करना चाहते हैं, मतलब आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है। यहाँ पे ऑनर्स में देखेंगे तो ये है, सब्सिडी पेपर यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। और जिस भी ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते, पीजी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। जिस भी ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्रेजुएशन पीजी करना चाहते हैं, ठीक है। सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे, जैसे मार्क्स ओबिडेंट। अब यहाँ पे कौन सा मार्क्स आप फिल कीजिएगा सो समझिए। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में जो आपका ऑनर्स पेपर का जो मार्क्स था वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें देंगे अपना टोटल जो मार्क्स आया था, जैसे कि 800 का ऑनर्स पेपर का एग्जाम होता है और मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितना होता है 800, और उसमें से आपको कितना प्राप्त हुआ है, 400 हुआ है, 500 हुआ है, वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कॉलेज रेफरेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलेज जो कोर्स है वो सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो जो आप ग्रेजुएशन से जो किए हैं उसी से अगर पीजी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगा। बाकी आप किस अदर कोर्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो अदर कोर्स के लिए भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि आप जो है उसी विषय से ग्रेजुएशन पीजी करना चाहते हैं जो कि आप ग्रेजुएशन में किए हैं, तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो आपको कौन से विषय से आपको ग्रेजुएशन करना है वो या आप यहाँ पे नंबर तो देंगे ही, लेकिन यहाँ पे पीजी में उन सब्जेक्ट को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस आप देंगे, कौन कौन से कॉलेज, कम से कम 5 कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिएगा। और कॉलेज प्रेफरेंस देने के बाद आप जैसे ही ऊपर ऑनर्स सेलेक्ट करोगे कि किस ऑनर्स से आपको पीजी करना है, सारा कॉलेज का नाम अपने आप आता जाएगा रेफरेंस के अनुसार। सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि मैंने बोला था कि फॉर्म अप्लाई करते समय ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और ये अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू क्रिएट फ़ोटो सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, 12th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा और मार्कशीट जो है आपको ग्रेजुएशन का भी अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक बार जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू देख लेना है और सारा प्रीव्यू देखने के बाद अगर आप कंफर्म है तो यहाँ पे आप जो है आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करके पेमेंट आप कर देंगे। देखिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा पेमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे 800 है तो आपको 600 या 500 भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। किसी तरह का कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी लिंक एक्टिव नहीं किया गया है, जल्दी कर दीजिएगा। और इसी तरह आपको